अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। बेशक ये है तुम्हारी जज़ा और तुम्हारी कारगुजारी जो अल्लाह के यहाँ काबिल कदर ठहरी। हर तरह की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा सदरुल उला सरचश्मे सब्र व रदा ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह दहर की 26 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, अपने बंदों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और वो ये है कि ऐ मेरे बंदो, जो दुनिया में तुम मेरी इबादत करते रहे हो, मेरी रज़ा के लिए कोशिश करते रहे हो, मैंने उसको कबूल फरमा लिया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन, कि बेशक ये जो बदला है ये तुम्हारे उन कामों का है जो दुनिया में तुम मेरी रज़ा के लिए करते रहे हो। जैसा कि आपको पता है, कई जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इंसान की हुई किसी नेकी को ज़ाया नहीं करूँगा, खा वो बड़ी हो या वो छोटी हो। इसी तरह इंसान की तरफ से की हुई जो गलती होगी वो भी अल्लाह ताला अपने पास लिख रहा है। आगे ये उसकी मर्ज़ी है, चाहे तो उसको माफ़ कर दे तो चाहे उसकी सज़ा दे। पर अल्लाह ताला के पास दोनों चीज़ें ही, नेकी और बदी जो है वो महफूज हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के अनामो इकराम के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये कहा है कि मैंने जो तुमने दुनिया पर नेकियां की थी, मेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारा था, तो मैंने तुम्हारी उस सही को अपने यहाँ कबूल कर लिया है। असल अल्फाज में है ये है कि काना सायुकुम मशकूरा, यानी तुम्हारी सही मशकूर हुई, यानी कबूल हुई। सही से मुराद वो पूरा कारनामा हयात है जो बंदे ने दुनिया में अंजाम दिया, जिन कामों में उसने मेहनतें और जिन मकासद के लिए उसने अपनी कोशिशें सर्फ की, सब का मजमुआ उसकी सही है। और इसके मशकूर होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ वो काबिल कदर करार पाई। शुक्रिया जब बंदे की तरफ से खुदा के लिए हो तो उससे मुराद इसकी नेमतों पर एहसानमंदी होता है, और जब खुदा की तरफ से बंदे के लिए हो तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने इसकी खिदमात की कदर फरमाई है। अल्लाह की ये बहुत बड़ी इनायत है कि जब बंदा इसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपना फ़र्ज़ अंजाम दे तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इसकी इबादत को, उसके कामों को, उसकी सही को, उसकी जद्दोजहद को कबूल फरमा लेता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए अनामो इकराम की एक नवाजिश है जो अल्लाह ताला ने फरमाई। तो हमें चाहिए कि पूरे इत्माद और यकीन के साथ अल्लाह की इबादत में जुट जाएं, अल्लाह ताला की हम्द व सना के लिए हर वक्त हम वक्त मसरूफ़ रहें, अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक
अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जो इबादत हैं वो तो हैं ही, फ़र्ज़ इबादत के अलावा और भी अल्लाह ताला ने हमारी बेहतरी के लिए, हमें जन्नत में ले जाने के लिए बहुत से रास्ते निकाले हैं, जिनमें सदक़ात व खैरात भी हैं। जैसे कि पहले भी गुजर चुका है कि बंदा जब अपने मुआशरे में गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों, यतीमों पर ख़र्च करता है तो ये चीज़ अल्लाह को बहुत ही पसंद आती है। तो वो इसके सिले में अपने बंदे को जन्नत की नेमतों से नवाजता है। तो इसी तरह और भी बहुत से काम हैं, जैसे रास्तों की सफाई, जैसे मसाजिद और मदारस की तमीर, अल्लाह के दीन की तबलीग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी के पास दीन की मालूमात के हवाले से एक मसला भी हो तो उसे चाहिए कि वो उसे दूसरे लोगों तक पहुँचा दे। अगर अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले तो यही एक मसला शायद उसकी निजात का सबब बन जाए। तो ये सारी चीज़ें बहाने हैं, अल्लाह ताला ने बहाने बना रखे हैं अपने बंदे को बख्शने के लिए, अपने बंदे को नवाजने के लिए। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी ही रहीम व करीम है, गफ़ूरुर रहीम है, जुल जलाली वल इकराम है, गफ़ूर है, गफ़ार है। वो बहाने बहाने से अपने बंदों को बख्शने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के काम करवाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिसके नतीजे में कल क़यामत के दिन हम अल्लाह की नज़रों में, अल्लाह के रसूल की नज़रों में सुरखरू हो सकें। हमें जन्नत मिलेगी, अल्लाह हम पे खुश होगा और अल्लाह के रसूल हम पर फ़ख्र कर सकेंगे। तो हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक होनी चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी हो। अगर ऐसा होगा तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के सामने क़यामत के दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगियों को अपनी शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।